हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही सुंदर और इजी स्लीव्स की डिज़ाइन है ये। अलग से मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है। आप अपने ब्लाउज़ या साड़ी के कलर कॉम्बिनेशन में फैब्रिक ले सकते हैं, क्योंकि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 2 कलर का फैब्रिक चाहिए, एक ब्लाउज़ का ही और एक जो भी आपके इसमें साड़ी में या ब्लाउज़ में कलर दिया होता है उसका कंट्रास्ट फैब्रिक लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस डिज़ाइन को आप छोटी स्लीव्स और बड़ी स्लीव्स दोनों में ही आसानी से बना सकते हैं। मैं इस स्लीव्स की लंबाई रख रही हूँ 10.5 इंच पे। तो इस तरह से स्लीव्स के लिए हमें कपड़े को फोल्ड करके रखना है और टोटल लेंथ रखी है 10.5 इंच। 9.5 पे ये बन करके तैयार हो जाएगी। 8 इंच मैंने आर्म होल लिया है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नाप कर लीजिएगा। आर्म होल 8 इंच पे लिया है और 3 इंच पे मैंने इसे डाउन किया है। डाउन करने के बाद हमें स्लीव्स का शेप इस तरीके से बना लेना है यहाँ पर। तो देखिए, स्लीव्स का पैटर्न मैंने बना लिया है। इसके बाद 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। आपने 1.5 या 2 ब्लाउज में जितना लिया है उतना मार्जिन आपको यहाँ पर भी लेना है। नीचे मोड़ी का हाफ ले लेंगे 5.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स के पैटर्न को कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम स्लीव्स के पैटर्न को कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, स्लीव्स के पैटर्न को कट कर दिया है। सेंटर में एक छोटा कट लगा लेंगे। अब हमें इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। मैन फैब्रिक पर कटिंग करने के बाद अब हम डिज़ाइन के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ 2.75 इंच पे। आप 3 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 2.75 इंच पे मार्क किया है और लेंथ में लिया है मैंने 3.5 इंच। तो लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं और सिंपल राउंड शेप हमें यहाँ पर बना लेना है। आप चाहें तो पान शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमें यहाँ पर स्लीव्स के पैटर्न को कट कर लेना है। तो डिज़ाइन हमारा कटिंग हो गया है। ध्यान रखिएगा, इस डिज़ाइन में आपको जो स्लीव्स की गहराई है वो बाद में करनी है। देखिए, स्लीव्स का पैटर्न मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है और इसके बाद हमें छोटे छोटे कपड़े के पीसेस कट कर लेने हैं। देखिए, इस तरह से मैंने कपड़े के पीसेस कट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर लेना है ये फॉर्म शीट। ये फॉर्म शीट अगर आपके पास नहीं होती है तो आप थर्माकोल बॉल भी ले सकते हैं या कॉटन आता है वो भी ले सकते हैं। हमें बनाने हैं यहाँ पर पोटली बटन्स। तो मेरे पास ये फॉर्म रखी हुई है जो कपड़ों के साथ आती है, तो मैं इसी से पोटली बटन्स बना रही हूँ। आप थर्माकोल की भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर पोटली बटन्स तैयार कर लेने हैं। और अगर आपके पास थर्माकोल बॉल भी नहीं होती है तो आप कपड़ों की कतरन कट करके भी ये पोटली बटन्स आसानी से बना सकते हैं। एक एक पैटर्न को हमें इसी तरह से कपड़े के साथ में धागे से अच्छे से बांध लेना है ताकि ये बिल्कुल भी निकले ना। तो देखिए, मैं सभी पोटली बटन्स इसी तरह से तैयार कर रही हूँ। सारे पोटली बटन्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे स्लीव्स के ऊपर अटैच करना है। तो आप अस्तर पे भी कर सकते हैं या मैन फैब्रिक पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर मैन फैब्रिक पर लगा रहे हैं इस तरह से लगाइएगा। ऊपर की तरफ हमें पोटली बटन्स रखना है और नीचे की तरफ इसका मार्जिन वाला पार्ट रखना है। एक एक इंच का गैप देते हुए हम इसे लगा लेंगे। आप थोड़ा और पास लगाना चाहें तो पास में भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 इंच का गैप रखा है और सभी पोटली बटन्स इसी तरह से हमें लगा लेने हैं। इन्हें लगाने के लिए मैंने अपनी मशीन का जो फुट है उसे चेंज नहीं किया है, इसी फुट से मैं इसे लगा रही हूँ। आप चाहें तो 1 साइड वाला जो फुट होता है उसे भी लगा सकते हैं। अब देखिए, हमें इसे अस्तर के पार्ट के साथ अटैच करना है। तो मैंने कपड़े को पलटा लिया है और जो सिलाई मुझे ऊपर की तरफ दिख रही है, जो हमने पोटली बटन्स अटैच करते समय लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई आपको लगा देनी है। अच्छे से आपको यहाँ पर पैटर्न को पलट करके चेक कर लेना है। उसके बाद ये जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है और मैं यहाँ पर एक सिलाई और लगा रही हूँ जिससे कि पोटली बटन्स अच्छे से सेट हो जाएं। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब कपड़े को हाथों से अच्छे से फिनिशिंग आपको कर देना है। फिनिशिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर पिन के साथ इसे अटैच कर दिया है और अब देखिए, यहाँ पर सिलाई लगानी है।
एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए मैंने फिनिशिंग से सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। तो मैंने कहीं पर भी पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है, सिंपल तरीके से ही डिज़ाइनर स्लीव्स तैयार किया है। अच्छे से इसे पलटने के बाद अच्छे से कपड़े को हाथों से फिनिशिंग कर देनी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने कपड़े को फिनिशिंग दे दी है। अब आप ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लें। यहाँ पर रेडी करने के बाद इस पर कोई भी लेस आप अटैच कर सकते हैं। मैंने इसे सिंपल ही रखा है। अब एक सिलाई हमें कॉर्नर की यहाँ पर भी लगा लेनी है। ये सिलाई लगा लेने के बाद अब बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। यहाँ से भी हमें फैब्रिक को कट कर देना है। तो इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कपड़े का पीस लिया है। चौड़ाई में ये 8 इंच है और लंबाई में मैंने इसे 25 इंच पे लिया है। तो आपको भी इतना ही लेना है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। अब देखिए, इस तरह से हमें प्लेट्स यहाँ पर बना लेनी है। एक एक करके फिनिशिंग के साथ देखिए प्लेट्स बनाकर इसे तैयार कर लेंगे और प्लेट्स को जमाते हुए हमें दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर प्लेट्स बना दी है और इस पर आपको प्रेस लगा लेनी है जिससे कि सभी प्लेट्स जो है वो एक जैसी सेट हो जाए। अब आपको एक अस्तर का कपड़ा लेना है और अस्तर के कपड़े के साथ में हमें इस पैटर्न को अटैच कर देना है। चारों तरफ से सिलाई लगाकर मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब इस पैटर्न को हम यहाँ पर सेट कर लेंगे अच्छे से। बीच में इसे रखना है और दोनों तरफ पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पिन्स लगा दी हैं। पिन लगा लेने के बाद अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आपको सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। सिलाई लगाकर इसे अटैच कर दिया है और इसके बाद हमें ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, शेप के हिसाब से हमें ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेनी है और सिलाई लगा देना है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देंगे और इसे पलट करके यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। बाद में आपको इस पर तुरपाई कर लेनी है फोल्ड करके, जिससे कि धागे ना निकलें। तो ये पैटर्न हमारा बन करके रेडी हो गया है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस पर गहराई आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आपको अपनी स्लीव्स को फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेना है और दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करना है। अगर कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो कट करके बराबर कर लें। सेंटर में मार्क करने के बाद चौक से इस तरह फ्रंट साइड के लिए आपको गहराई देनी है। गहराई देने के बाद चौक वाली जो मार्किंग है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। तो ये प्रॉपर शेप हमारा कटिंग हो गया है। इसी के साथ मेरा आज का ये स्लीव्स का डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।